वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम यूनिकॉर्न कंपनी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी कंपनी होती है और इसे हम यूनिकॉर्न कंपनी क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जब टर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, ये जो टर्म है वो एलन ली ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, अब वो कौन है, वो जो है फाउंडर हैं काउबॉय वेंचर्स की। ठीक है, काउबॉय वेंचर्स बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है जो कि उन प्रोजेक्ट्स में या उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है जो कि काफ़ी साउंड होते हैं। ठीक है, लाइक वो लोग पहले देखते हैं कि उनमें क्या अपवर्ड पोटेंशियल क्या है, वो कितनी जो है वो आगे ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, और शी वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया से हैं एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस वर्ड यूनिकॉर्न। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो इनकी आप पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे होगे, इन्होंने ये वर्ड यूनिकॉर्न फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने पहले हम जानेंगे कि हम कौन सी कंपनी को जो है वो यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब ये वो कंपनी होती है या वो स्टार्टअप्स होते हैं, बल्कि नॉट कंपनी बल्कि स्टार्टअप्स ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है। ठीक है, पहला तो ये कि एक प्राइवेट इक्विटी होती है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी होती है, यानी कि इनकी जो ये लिस्टेड नहीं होती। ठीक है, प्राइवेट स्टार्टअप्स होते हैं और इनकी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन से ऊपर की होती है या 1 बिलियन की होती है। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनीज को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि इसमें अपवर्ड पोटेंशियल ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा होती है और इनके जो आइडियाज़ होते हैं काफ़ी यूनिक होती हैं। ठीक है, ऐसी जो कंपनीज हैं या ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं एडवांस सप्लाई चेन के ऊपर, फिनटेक के ऊपर। ठीक है, एआई के ऊपर। तो इससे जो फर्म्स होते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की जो है प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो मतलब वो उनका जो आइडिया होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, दूसरी कंपनीज से या दूसरे स्टार्टअप से, और उनके अंदर वाकई जो ऐसी कैपेबिलिटीज़ और ऐसी सलाहियत होती है कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन से अबव की होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनीज, अब इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के अबव है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, इन्वेस्टर ने हो सकता है कि 500 मिलियन इन्वेस्ट किए हो, लेकिन वो 500 मिलियन की जो वैल्यू है या जिस कंपनी में जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है उसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से अबव क्रॉस कर गई हो। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बंदी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस बंदी ने ये भी बताया था कि इसको इसलिए हम यूनिकॉर्न कहते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी फाइंड करना काफ़ी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, कुछ 100 कंपनीज़ को देखेंगे तो उसमें से कुछ 1-2 कंपनी जो वो खाली यूनिकॉर्न या ऐसी कंपनीज, आई मीन मैं जब कह रहा हूँ कंपनीज तो उसका मतलब कि स्टार्टअप्स। ठीक है, ऐसे 100 स्टार्टअप्स को देखेंगे तो उसमें से जो है वो सिर्फ 1-2 स्टार्टअप्स ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन की है। ठीक है, अब ऐसे स्टार्टअप्स जो है पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं है जिसको हम यूनिकॉर्न कह सकें। ठीक है, या जिसकी जो ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्टार्टअप नहीं है, जबकि इंडिया में काफ़ी सारी हैं, अमेरिका में है। ठीक है, और इसके अलावा चाइना में भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर फिनटेक और एआई जैसे एरियाज़ जो है वो फोकस्ड हैं। ठीक है, द वैल्यूएशन इज डिसाइडेड बाय व्हाट इट गोइंग टू डू इन द फ्यूचर एंड व्हाट विल बी द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, उनकी क्या एंटिसिपेटेड कहते हैं फोरकास्टेड। ठीक है, फोरकास्टेड यानी कि प्रेडिक्टेड रिजल्ट क्या होंगे, उनके फ्यूचर के रेवेन्यूज़ क्या होंगे, वो कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी। ठीक है, इनके कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो इनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हो या नहीं करता हो, अगर कोई भी नहीं करता, प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है और कोई भी इनका कॉम्पिटिटर नहीं, तो उसका मतलब कि ये अल्टीमेटली सक्सेसफुल रहेगी यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ कंपनीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे। ठीक है, या यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, या स्टार्टअप में उनकी जो वैल्यूएशन थी वो मिलियंस में थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद या कुछ महीनों की या कुछ सालों के बाद वो जो है 1 बिलियन क्रॉस कर गई। तो उसमें सबसे पहले जो है एक चाइनीज़ फर्म है। ठीक है, जो कि बीजिंग में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। दूसरी आपके पास स्पेसएक्स है जिसको एलन मस्क जो है उसका सीईओ है। ठीक है, अब इनकी क्या वैल्यूएशन है, उनकी है 100 बिलियन। ठीक है, इनकी क्या है 140 बिलियंस। ठीक है, और इन लोगों ने कब ज्वाइन किया था, ये तारीख भी यहाँ पे आपको सारी नज़र आ रही है। ठीक है, फिर ये भी यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, और अदर लिखा है तो इसका मतलब कि ये जो है काफ़ी बिल्कुल ही बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि ये स्पेस के ऊपर जो है वो स्पेस की एक्सप्लोरेशंस
ठीक है, वहाँ की रिसर्चेस वगैरह इसी चीज़ों पे फोकस्ड है। तो ये तो बिल्कुल ही समझो, बिल्कुल ही इनका आइडिया है या इनकी जो इंडस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रिप है, ठीक है, जो कि जिनकी वैल्यूएशन है 95 बिलियंस। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में, और किस पे फोकस्ड है, फिनटेक पे फोकस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से एपिक गेम्स हैं, ठीक है, इंस्टाकार्ट है। ठीक है, तो ये इंस्टाकार्ट किस पे है, सप्लाई चेन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो इस बेसिकली ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी जो वैल्यूएशन है वो बिलियंस में हो, तो उसको हम यूनिकॉर्न कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर होता है जो कि पहला तो ये है नहीं। ठीक है, ये एक जो है इसको हाइपोथेटिकली बनाया गया है इस यूनिकॉर्न को। यूनिकॉर्न मतलब हॉर्स की मतलब जिसने भी ये आइडिया निकाले, कॉन्सेप्ट निकाले यूनिकॉर्न का, उसने ये बोला है कि भाई ये हॉर्स की एक ऐसी एक किस्म होती है जो कि काफ़ी बहुत ही मतलब रेयर होती है। ठीक है, बहुत रेयर होती है। तो जिसकी वजह से ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट थी, ये मतलब इनका तो पहले ही था कि मतलब पहले इनका जो वेंचर का नाम है काउबॉय। ठीक है, काउबॉय एक ऐसा बंदा होता है जो कि मोस्टली जो एनिमल से मतलब रिलेट करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस टर्मिनोलॉजी उन्होंने कुछ इस तरीके से रखी। ठीक है, यूनिकॉर्न की जो इसने टर्मिनोलॉजी इस तरीके से इनके दिमाग में आई। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।